मैम फीमेल्स की अगर हम बात करें आफ्टर डिलीवरी, जैसे देसी घरों में बोलते हैं कि मालिश ज़रूर होनी चाहिए, वो जो 40 दिन होते हैं, नहीं तो जॉइंट्स में पेन हो जाएगा। क्या इसका रिलेशन है? पहली बात तो ये, और दूसरी बात कि मेनोपॉज़ के बाद या पोस्टपार्टम के बाद जब ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? चाहे बैक पेन ले लो, कहीं न कहीं फीमेल्स में हम देखते हैं कि अगर एक ही एज के मेल और फीमेल हैं, फीमेल को ज़्यादा पेन हो रहा होगा, बैक पेन ले लो, जॉइंट्स पेन ले लो कहीं न कहीं। तो इसका कारण क्या है और इसमें क्या किया जा सकता है? डिलीवरी के बाद और मेनोपॉज के बाद देखा जाता है कि वुमेन्स के अंदर बैक पेन की शिकायत बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि प्रेगनेंसी में जो फीमेल हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, उसके लेवल्स बहुत हाई होते हैं और डिलीवरी के बाद उसके लेवल्स एकदम से ड्रॉप हो जाते हैं। और ईस्ट्रोजन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कोलेजन की प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है। और कोलेजन जैसे हम सबको मालूम है कि हमारी हड्डियों के लिए इलास्टिसिटी, फर्मनेस के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लेवल्स एकदम से जब डाउन होते हैं, इस वजह से ये कमर का दर्द और जितनी भी वीकनेस है बॉडी में वो हो जाती है। तो ये जो उसके बाद जो 40 दिन मालिश वालिश जो पुराने घरों में औरतें बोलती हैं या बड़े बूढ़े बोलते हैं कि होनी चाहिए, क्या उससे कुछ मदद मिलती है फीमेल्स को या सिर्फ एक पुराना मिथ है जो चला आ रहा है? मैं कहूँगी कि आप अपना खाना पीना ज़्यादा अच्छा रखें, मालिश उस पर ज़्यादा ध्यान, क्योंकि अंदर से हम स्ट्रांग होंगे, ऊपर से हम कुछ भी लगाएं तो वैसी ताकत नहीं आ सकती जैसे हमें खाने से आएगी। अगर आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है, जो कि जाहिर सी बात है डिलीवरी के बाद होता है, या थोड़ी जब एज बढ़ जाती है तो औरतों में ज़्यादा देखने को मिलता है, तो उस डिस्कम्फर्टनेस के लिए और दर्द को दूर करने के लिए हम मालिश कर सकते हैं। उससे आराम मिलेगा और उससे आपको काफ़ी राहत मिल सकती है। लेकिन अगर आप मजबूती की बात कर रहे हैं कि आपको मजबूती चाहिए और अंदर से ताकत चाहिए, आपके जॉइंट्स मजबूत हों, तो उसके लिए आपको अपनी डाइट अच्छी करनी पड़ेगी। तो मैम डाइट में क्या खाना होगा? डाइट में देखें, आप ओमेगा 3 अपनी डाइट में शामिल करें। जितने भी नट्स और सीड्स हैं वो ज़रूर लें। डिलीवरी के बाद ये औरतों को पंजीरी, काफ़ी सारे लड्डू बना के दिए भी जाते हैं, वो आप ज़रूर लीजिए। दूध ज़रूर पीजिए और हरी सब्जियां आप ज़रूर खाएं और ज़्यादा खाएं। और साथ में मालिश और ये सब चीज़ें भी चलती रहती हैं। ये मैम जैसे ये सब तो उस दौरान तो काफ़ी ध्यान रखा जाता है, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन मेनोपॉज के बाद क्या होता है, एक आप खुद भी इमोशनली बहुत चीज़ों से गुजर रहे होते हो और आप शेयर भी नहीं कर पाते क्योंकि फीमेल्स के अंदर हार्मोन्स चेंज होते हैं। और नॉर्मली एक मिथ बन गया कि औरतों को तो कोई समझ नहीं पाता, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि हम इमोशनली ड्रेन्ड हो रहे होते हैं अंदर ही अंदर, हमें समझ नहीं आ रहा होता हमारी बॉडी के साथ हो क्या रहा है। तो उस चीज़ से कैसे, मतलब उसमें भी क्या कुछ डाइट ले सकते हैं जो मेनोपॉज में हमारी कुछ हेल्प करे, जो चेंजेस बॉडी में आ रहे हैं वो धीरे धीरे जो हैं वो उसे हम एक्सेप्ट कर सकें, हमारी बॉडी एक्सेप्ट करे? कोई इस तरह की डाइट है? क्योंकि जो चेंजेस है वो स्किन पे भी दिखने शुरू हो जाते हैं अचानक। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए हमको पहले से तैयारी करनी चाहिए। मैं अपने सब पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आप पहले से अपना ख्याल रखना शुरू करें, क्योंकि 30 के बाद एकदम से जो लड़की है उसकी हेल्थ में ड्रॉबैक आता है, एकदम से उसकी हेल्थ नीचे जानी शुरू हो जाती है और 40 के बाद और ज़्यादा। अब ये जब हमें मालूम ही है कि ऐसा हमारे साथ होना ही है, तो क्यों ना हम उसकी पहले से अच्छे से तैयारी कर लें ताकि ऐसा ना हो। इससे बचा भी जा सकता है बिल्कुल। इससे लाइफ स्टाइल से, हमारी डाइट से, ये सब कुछ अगर हम अच्छा रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, हम हेल्दी फैट्स लेंगे, जंक फूड, ऑयली फूड और बाहर के खाने से बचेंगे, तो हम अपनी स्किन में भी चेंज देखेंगे। जो इलास्टिसिटी कम हो जाती है 30 के बाद, 40 के बाद, जॉइंट्स में जो इन्फ्लेमेशन, पेन हो जाता है, उसमें भी काफ़ी कमी आ सकती है और बाकी आपकी ओवरऑल हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। तो आपने एक्सरसाइज करनी है, अपनी डाइट का ध्यान रखना है और एक्टिव रहना है।